माननीय चेयरमैन राज्यसभा, राज्यसभा के माननीय नए चुने गए सदस्यगण, महासचिव राज्यसभा, राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी, मीडिया के मित्रों, उपस्थित साथियों, नए सदस्यों के लिए हो रहे ओरिएंटेशन कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। हम सब आदरणीय चेयरमैन साहब के आभारी हैं कि नए सदस्यों के लिए हो रहे इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में दिल्ली से बाहर होने के बावजूद उन्होंने संबोधित करने के लिए अपनी सहमति, अपना कॉन्सेंट दिया। पिछले 5 वर्षों से बहुत ही धैर्य, संसदीय नियमों, मर्यादाओं के तहत निष्पक्षता से आप राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते रहे हैं, जो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है। माननीय चेयरमैन साहब ने हमेशा सांसदों को सदन के बाहर और भीतर देश की जनता के प्रति उनके उत्तरदायित्व, कर्तव्य और भूमिका को लेकर अच्छी तरह उसका निर्वहन हो, इसके लिए हमेशा प्रेरित किया है। अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं कि माननीय चेयरमैन साहब के निर्देशन और मार्गदर्शन में सदन और संसदीय समितियों के कामकाज में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आप हमेशा सदस्यों को समितियों की कार्यवाही में उपस्थित एवं सक्रिय रूप से योगदान देने पर भी जोर देते रहे। हमेशा नए सदस्यों को मैंने देखा है, माननीय चेयरमैन साहब कैसे पढ़ें, कैसे हमेशा सदन में मौजूद रहें और किस तरह सीख सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनका कौशल, काम कैसे श्रेष्ठ हो सकता है, इसके बारे में वह कहते रहे हैं, बताते रहे हैं। इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में आपका संबोधन, यानी माननीय चेयरमैन साहब का संबोधन, नए सदस्यों को एक सांसद के रूप में अपनी ड्यूटीज और डेडिकेशन एवं जिम्मेदारी के साथ पूरा करने के लिए, सांसद के रूप में अपनी भूमिका के लिए इंस्पायर करेगा। माननीय सभापति जी, सार्वजनिक और संसदीय जीवन में आपका लंबा अनुभव रहा है। आपके द्वारा कही गई बातें हम सभी सांसदों के लिए उपयोगी होंगी। महोदय, यहां उपस्थित सभी माननीय सदस्यों और अपनी ओर से नए आए सभी सदस्यों का पुनः मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, आप सभी को राज्यसभा के लिए चुने जाने पर पुनः हार्दिक बधाई। संसद में आपका कार्यकाल बहुत बेहतर हो, यशस्वी हो, इसकी कामना। संसद के कामकाज से आप सबको परिचित कराने के लिए इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम के दौरान आपको राज्यसभा के वरिष्ठ सांसदों, विशेषज्ञों और सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। वे आपको पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेज एंड प्रोसीजर्स के बारे में जानकारी देंगे। इससे आप संसद की भूमिका एवं इसके काम करने के नियमों और उसकी बारीकियों के बारे में जान पाएंगे। यह जानकारी आपको अपने आप को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करने में बहुत मदद करेगी। आप में से कई माननीय सदस्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और अन्य महत्वपूर्ण निकायों के सदस्य रह चुके हैं। विश्वास है कि हम महत्वपूर्ण सदन, जिसे हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, के द्वारा आप राष्ट्र के निर्माण और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। जनप्रतिनिधि के रूप में यह अनिवार्य है कि हम देश के लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करें और उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें। माननीय सदस्यगण, हमारी ट्रेनिंग का क्या महत्व और मकसद है, इस संदर्भ में मुझे एक प्रकरण स्मृति में है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सांसद बनने के पहले मैं पत्रकार था। अक्टूबर 2013 में एक पत्रकार के रूप में मुझे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण देश में जाने का मौका मिला, जिसने 40-50 वर्षों में अपनी स्थिति बिल्कुल दुनिया में बदल ली है। वह महाशक्ति होने की बात करता है। वहां माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके सेंट्रल ट्रेनिंग स्कूल में हम सब गए। वहां देखा हमने कि ट्रेनिंग देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को एक्सपर्ट्स के उनको रखा गया है, ताकि फ्यूचर लीडरशिप कैसे हो। 10 वर्षों बाद, 20 वर्षों बाद, 25 वर्षों बाद जो दुनिया जिस तेजी से बदल रही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर बाकी दौर में, उसमें दुनिया कहां खड़ी होगी और हमारी तैयारी कैसे हो, हमारे रूल्स कैसे हो, हमारे पुराने रूल्स डिजिटल एरा में कैसे हो, इन सब की परामर्श और चर्चा हमने देखी। हम आज जिस शहर में हैं, जिस इलाके में हैं, जिस प्रांत से हैं,
उसका पॉपुलेशन कितना होगा, उसकी डेमोग्राफी कैसे बदलेगी, उसकी इंडस्ट्रीज कैसे बदलेगी, उसके चैलेंजेस क्या होगा, इन चीज़ों पर उनको वहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा था। लीडर्स की इस तरह की ट्रेनिंग होती है जो हमारी तरह वहाँ का दायित्व संभालते हैं। यह कंस्टेंट निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है ट्रेनिंग, वहाँ और राज्यों में भी है। तो इस तरह से लीडरशिप की ट्रेनिंग दुनिया के दूसरे मुल्कों में वो बहुत कारगर रही है, अपने देश में भी रही है। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस से लेकर अन्य का इतिहास देखे, पुराने जमाने में महात्मा गांधी के जमाने में तो बहुत इस तरह के प्रशिक्षण होते थे, अन्य दलों में भी होते थे। मुझे लगता है कि संसद के कामकाज को बेहतर ढंग से जानने के लिए इससे प्रभावी कार्यक्रम और कोई दूसरा नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत बेहतर एक लर्निंग अनुभव होगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह बखूबी इस कार्यक्रम के बाद और अच्छी तरह निभा पाएंगे। यह कहते हुए मैं आदरणीय चेयरमैन साहब राज्यसभा का एक बार पुनः स्वागत करता हूं और उनसे अपनी बात कहने का आग्रह करता हूं। आदरणीय चेयरमैन साहब।